ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इंडेक्स जो का तो वहीं पर स्थिर, कोई सब्सटेंशियल अगर आप देखिए मूवमेंट नहीं है, कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं है। डिफेंस मेटल्स आज की सबसे बड़ी थीम है। और ब्रेक से पहले मैंने आपको शिल्पा जी के उस ट्रेड के बारे में बताया और ऐसे ही खूबसूरत ट्रेड और लेके आएंगे। और राजेश जी बताइए, आज आप क्या पिक कर रहे हैं? सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो वीरेन जी, मेटल स्पेस पे ही नजर है और हमें लगता है कि जिस तरीके से पूरा मेटल सेक्टर एक मोमेंटम में है, यहाँ पे वेदांता पे हमारी नजर है। वेदांता पूरी सीरीज में एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है। हालांकि एक दो दिन से थोड़ा साइडवेज रहा, लेकिन हमें लगता है कि टूवर्ड्स एक्सपायरी और अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन में वापस इसमें मोमेंटम बनते हुए दिखेगा और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि एक बड़ी रैली वापस इसमें यहाँ से आते हुए दिख सकती है। वेदांता के में फ्यूचर में यहाँ पे बाय जो करना है ऑप्शन, वो है 390 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि करीब 19 रुपए 50 पैसे 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेदांता का ये मोमेंटम 410 415 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो वेदांता का 390 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है मे सीरीज में। अपसाइड के टारगेट इस कॉल ऑप्शन के एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम करीब 28 रुपए से 32 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 13 रुपए के आसपास। तो वेदांता का मे सीरीज का 390 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओके, वेदांता 390 की कॉल ऑप्शन आपको बाय करनी है। और अच्छी बात जानते हैं वेदांता के साथ ये है कि एक कल के सेशन में, परसों के सेशन में या फिर उससे पहले, मतलब सोमवार को, मंगलवार को और गुरुवार को, मतलब लास्ट फ्राइडे को माफ़ कीजिएगा, इसमें एक रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हो गई है। और अच्छे तरीके से अगर आप देखें, कल नज़दीक आया टेंडेमा के और फिर वहाँ से पुल बैक आया। स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई की डिरेक्टरी में। और ये ऑप्शन आपको खरीदना है 390 की कॉल फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 2832 ऑन द हायर साइड। एक स्टॉक और मार्क कर देता हूँ जो कि अच्छा कर रहा है और मूव दे सकता है, वो मेरी चॉइस में अपीयर होता हुआ। एक बार आप ग्लेनमार्क की 1060 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा। राजेश जी, आज सुबह भी निफ्टी मेटल इंडेक्स, निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। सिप्ला पहले चला, दिवीज लैब चला। 1059 पे ग्लेनमार्क पे आपका सेंस क्या है? और जरा एक बार इसकी कॉल लेके आते हैं। 1060 की कॉल 51 पे है। आपका सेंस क्या कहता है? इसको फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में आपका टेक इस वक्त? तो देखिए, व्यू तो ग्लेनमार्क पे बुलिश है और स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है और हमें लगता है ये मोमेंटम 1100 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा लिक्विडिटी इशू है। मे सीरीज में 1060 की कॉल में देखें तो लिक्विडिटी थोड़ी लो है। तो मुझे लगता है कि अभी टुवर्ड्स एक्सपायरी हो सकता है कल के सेशन में ये लिक्विडिटी बढ़ते हुए दिखे, बट अभी एट दिस मोमेंट हमें लगता है फ्यूचर में भी ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1045 का और अपसाइड में हमें लगता है 1100 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं 1060 में, स्ट्राइक में 51 रुपए के आसपास ट्रेड करी तो ये मोमेंटम आएगा तो इसमें 65 रुपए से 70 रुपए की अपसाइड आते हुए दिख सकती है इस ऑप्शन में। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 40 रुपए के आसपास। हाँ, नहीं, बेटर इस वक्त वाकई फ्यूचर्स हैं रादर देन आई थिंक ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में वाकई लिक्विडिटी कम है। मैंने चार्ट खोला अभी तो मेरे को भी लिक्विडिटी कम नज़र आ रही है। बहरहाल अभी इस वक्त करीब 1059 पैकेट ट्रेड करता हुआ ये 22457 डॉट थ्रेशहोल्ड पॉइंट से टारगेट पॉइंट निफ्टी पे मिल चुके हैं हमें। अब बेटर है हल्के से डिप का इंतज़ार कीजिए या फिर 477 की ट्रैजेक्टरी को पार होने दीजिए, तब ये नज़र आएगा या फिर एहसास होगा कि शायद निफ्टी अपने हाई क्लस्टर्स को 511 को छूने की कोशिश कर रहा है। एज ऑफ नाउ नो। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे और फ्यूचर्स पे, इंडेक्स पर, ऑप्शंस पे अपनी रणनीति आपने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगली मुलाकात होगी अब आज 2 बजे कमाई का अड्डा में अनुज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।